नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप एटॉमी इंडिया से। आज मैं आपके सामने पिछले वीडियो में क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर के बारे में एक दो प्रैक्टिकल डेमो दिया था। उसी क्रम में आज मैं एक और हमारे पास में आए हैं, इनकी जांच मैं करने जा रहा हूं और इनका क्या निकलता है वो मैं बताता हूँ आगे। सर, आप मोबाइल घड़ी जो भी है निकाल के रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिएगा। साइलेंट। और लेफ्ट हैंड में घड़ी तो नहीं है, ये पकड़िए। उसके बाद अपना नाम क्या है आपका सर? अनिल कुमार डालमिया। डेट ऑफ बर्थ याद है? हाँ। कितना? 1/7/1964। 1/7/1964। आपकी हाइट लगभग क्या होगी? 5'10". 5'10", 177। और वजन कितना होगा? वजन 80 के आसपास। 80 किलो। अब इनका टेस्टिंग स्टार्ट होने जा रहा है और ये मेल है इसलिए लेफ्ट हैंड में इनको पकड़ाया है मैंने। ये सर सबसे पहले लंग का करता है, फिर हार्ट का करता है। मतलब ये ग्राफ में आ रहा है और इधर परसेंटेज में आ रहा है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है इस समय आपका, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशन वेव्स कैसा आपका है वो चल रहा है। किडनी का आ रहा है इसमें, अब बड़ी आंत छोटी आंत, अब जो है पेनक्रियास, इसके बाद स्पाइन जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसमें आ जाएगी। फिर जो है नी जॉइंट, सारे जोड़ों को आता है, एक सिंबॉलिक आता है इसमें। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, देन ब्रेन, सबसे लास्ट में जेनाइटल ऑर्गन। अब हमने आपका रिपोर्ट सेव कर दिया और ये अब गेट रिपोर्ट, अब इसको आप लाइए। सर, आपका जो है ये रिपोर्ट आ चुका है, उसके बारे में बता रहा हूँ। हल्का सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ब्लड जो है फैटी हो रहा है। फिर डिमांड ज़्यादा हो रही है हार्ट में ब्लड की, और परफ्यूजन कम है। स्ट्रोक और पंप दोनों स्लो है और ब्रेन में थोड़ा कम पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका हार्ट थोड़ा सा वीक है। जब आप सीढ़ी चढ़ के आए होंगे हमारे यहाँ तो थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का हार्ट बीट बढ़ा होगा, ये सिम्टम इसमें दे रहा है। तो इसके लिए करना क्या है आपको? तो जैसे खून पतला करने के लिए हमारे पास में आंवले की हम एडवाइस करते हैं, आंवले की चटनी खाइए और उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन होगा। साथ में अगर आप कच्चा प्याज खा सकें सलाद के रूप में तो वो भी आप ले सकते हैं। रात में भी कच्चा प्याज का सलाद खाने के साथ और दिन में भी खाने के साथ कच्चा प्याज। जो पका प्याज होता है वो उतना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो कच्चे प्याज का सेवन अगर प्याज आप खाते हो तो करिए, उससे कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा और आपका क्या बोलते हैं फैटी जो ब्लड है वो भी सही होगा। उसके साथ में आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है? लंबी सांस लिया, रोका और छोड़ा। डीप ब्रीदिंग का जो रेशियो होगा, जैसे सपोज 4 सेकंड लगता है तो उसको 4 टाइम रोकें, मतलब 16 सेकंड रोकें और आधे समय में मतलब 8 सेकंड में निकाल दें। 4, 16, 8, ये रेशियो की प्रैक्टिस आप करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव होगा
और ब्लड का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा। अब यहाँ पे आपको जो है गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन वीक है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिस वीक है और अवशोषण की क्रिया स्लो हो रही है। इसका मतलब हल्का सा लीकी गट है, मतलब आपका इंटेस्टाइन प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बहुत गैस बन रहा है। लीवर में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो बाइल जूस थोड़ा कम बन रहा है। फिर जो है किडनी में इस समय छोटा स्टोन है, तो उसके लिए आप जो है हमारा देसी इलाज में अनानास का जूस हो गया, या एक हमारे पास न्यूट्रासेटिकल मिक्स एटॉमिक कंपनी का आता है, वो आप ले सकते हैं। देन आप कॉफ़ी, एक ब्लैक कॉफ़ी है, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी कुछ जो आप अगर चाय पी रहे हो तो उसको बंद करके कॉफ़ी उसकी जगह पीजिए, तो जो स्टोन फॉर्मेशन, हालांकि 1.5 mm का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये ऐसे भी निकल जाएगा। तो या तो न्यूट्रासेटिकल मिक्स आप डेली यूज़ करें या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद आपका लंग वीक है, लंबी सांस वाली डीप ब्रीदिंग जो बताया वो करिएगा। ब्रेन में थोड़ा सप्लाई पुअर है, तो जो होना चाहिए, जितना जाना चाहिए ब्लड, चूँकि आपका हार्ट पंप वीक आया था इस वजह से कम जा रहा है ब्लड। आपका बोन मिनरल डेंसिटी पुअर है और कैल्शियम लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो वही घूम फिर के बात आती है कि गट में गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है इंटेस्टाइन में। तो उसके लिए आप प्रीबायोटिक्स, जो न्यूट्रासेटिकल मिक्स बताया हमने, उसमें 14 स्ट्रेन है, वो फ़ायदा करेगा आपको। फिर जो है आपका पेशाब लगती है तो तेज़ लगती है, मतलब जैसे फील जब तक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपको पेशाब की फीलिंग आती है यूरिन जाने की, तो थोड़ा तेज़ लगती है। और आपका मोबाइल का रेडिएशन है और सर पेस्टिसाइड्स जा रहा है आपके इंटेस्टाइन में। तो ये पेस्टिसाइड्स कैसे जा रहा है? आजकल जो फल फूल सब्जी वगैरह जो है उसमें जो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, वो जाने अनजाने में आपके पेट के अंदर जा रहा है, मतलब टॉक्सिसिटी आपके पेट में पहुंच गया, तो गुड बैक्टीरिया को किल कर रहा है अगेन। तो यहाँ पे भी न्यूट्रासेटिकल मिक्स ही हम आपको एडवाइस करेंगे। फिर जो है ट्रेस एलिमेंट, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये कम है। देन आपका हैवी मेटल में लेड और मरकरी, एंटीमोनी और थैलियम ज़्यादा है, तो टॉक्सिक हेवी मेटल है ये आपको रिमूव करना है, कॉफ़ी से रिमूव हो जाएगा। स्प्लीन वीक है आपका इम्यून सिस्टम में। पेशाब की लगता तो तेज़ है लेकिन डिस्टेंस कम हुआ है, मतलब जितना दूर जाता था उतना दूर नहीं जा रहा है। क्या ऐसा है? तो ये सर प्रोस्टेट हल्का फुल्का डेवलप हो गया है और 58+ में चल रहे हैं, तो इंटरनल वीकनेस थोड़ी आएगी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका कम सेक्रीट हो रहा है। फिर जो है वॉल्यूम भी कम हो गया सीमेंट का और मोटेलिटी गिर गई, तो एक तो 50+ वालों को ये स्वाभाविक है। फिर जो है विटामिन ए ज़्यादा है, कम है, तो आँखों पे असर आएगा इसमें। B1, C और E कम है। ओवरऑल देखा जाए तो कोलेजन में आपकी आँख पे असर आ रहा है। फिर जो है आपका इंडोक्राइन सिस्टम हल्का सा वीक है, हार्ट थोड़ा सा वीक है और डाइजेशन इस समय आपका थोड़ा वीक ज़्यादा है। मोशन कैसा होता है? पेट साफ होता है? पेट में साफ है, पर एक बार में क्लियर होता है कि 2 बार? 2 बार जाते हैं। क्योंकि ये इसमें दिखा रहा है मोशन आपका डिस्टर्ब है, फैट आप पचा नहीं पाते, ये सब चीज़ें सर आया है आपका। तो इस मशीन के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपका पेट का है, गैस का और दांतों का है, और उसके बाद में मसल टिश्यू वीक है। तो दांतों के लिए हमारे पास में एटॉमिक कंपनी का दुनिया का नंबर 1 पेस्ट है, आप उसका इस्तेमाल करें। और साथ में इसका एक गोल्डन नैनो पार्टिकल का ब्रश भी है, कोरियन, वो भी एटॉमिक कंपनी का ही है, उस पर बैक्टीरिया नहीं लगता।
तो जो गुड बैक्टीरिया किल हो रहा है उसके ज़रिए आपको ये रोकेगा बैक्टीरिया वायरस अंदर जाने से। और जो देसी इलाज में हमने बताया प्याज का, उसके बाद आपका हाँ गर्म पानी का एक्चुअली जो थ्योरी है, अनेकों वीडियो है इस पे, मतलब यूट्यूब पे। तो ये कंसेप्ट सर काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके लिए बेस्ट ये है कि आपका मान लीजिए 36 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस जो है रहता है बॉडी टेम्परेचर, तो +4 और -4, मतलब जाड़े में +4 कर लीजिए, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म करिए पीजिए, और गर्मियों में आपका 4 डिग्री माइनस मतलब 32 डिग्री सेल्सियस पीजिए। नॉर्मली लोग बताते हैं गर्म पानी से वेट कम होगा, सिप करके पीजिए, ये सब कहीं साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी अल्सर हो जाता है इंटेस्टाइन में, और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आगे चल के वो पाइल्स डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ से बचें, मतलब आपका जो पानी गरम हम एडवाइस कर रहे हैं तो ये नहीं कि बहुत गरम, हल्का सा ठंडा मर्ज गुनगुना पानी, और या गर्मियों में हल्का सा ठंडा पानी। फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, फ्रिज का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट जो है काफ़ी कम हो जाता है। और जो आप खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप अगर फ्रिज वाला खा रहे हैं, हाँ एक चीज़ और, फलों को अगर आप लाते हैं मार्केट से, कुछ लोग क्या करते हैं फ्रिज में रख देते हैं, सब्जियों को फ्रिज में रख देते हैं, तो पेस्टिसाइड्स लगा हुआ आइटम आपके फ्रिज में चला गया, वहीं वो और हल्का फुल्का बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो गया। तो आप उस चीज़ को फ्रिज में ना रख करके, स्पेशली फलों का मैं कह सकता हूँ, फल को तो कतई फ्रिज में रख के खाना ही नहीं चाहिए। आप दोपहर में फल खाइए, सुबह जो है आप एक हमारा ब्लैक कॉफ़ी है उसको, एटॉमिक कंपनी का, उसको लीजिए, और उसके बाद मतलब खाली पेट देन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, उससे ये देखेंगे कि आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आजकल है काफ़ी, वो सब सही हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसमें आया, अच्छा हाँ, दांतों में जो भी प्रॉब्लम है इस पेस्ट से आपका धीरे धीरे 6 महीना लगातार करिए, सही हो जाएगा। ठीक है सर, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सवाल ठीक है, मतलब जो हमने ये बताया है, जो आपने बताया सही है। कितना % सही मानते हैं इसको? इसमें 90% सही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गलत। ठीक है सर, तो यहाँ जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, अच्छा सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ये प्रोग्राम स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत कर रहा हूँ, और एक पैसा भी इसमें हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। जैसा कि आपके साथ भी हमने यही किया, इस जांच के लिए कोई हम चार्ज नहीं करते हैं। आप अपने मिलने जुलने वालों को ये जांच करवा सकते हैं। ये हमारी एक सेवा कह लीजिए, या हम रिटायरमेंट के बाद पेंशन पा रहे हैं तो उसका कह लीजिए। मैं एक रिटायर होने के बाद भी सरकार मुझे पेंशन दे रही है, तो ये सेवा मैंने फ्री किया हुआ है। तो जो भी आपके जानने वाले हों या और कोई सज्जन मिलने वाले हों, उनको आप यहाँ भेज सकते हैं। वेब सिनेमा के बगल में हमारा ऑफिस है, या आप अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में, जहाँ आप चाहें, तो मैं वहाँ भी फ्री कैंप लगा सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, डालमिया साहब का जो भी इसमें रिपोर्ट आया मैंने बताया, और इसका कोई चार्ज हमने नहीं लिया और ना लेंगे, ना किसी से लेते हैं। धन्यवाद।